हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको ये भी बताया था कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हम उनको कहते हैं जो अपने रॉ मटेरियल का जो उनका बेस होता है रॉ मटेरियल का वो कहाँ से लेती हैं, एग्रीकल्चर से लेती हैं। कॉटन, जूट, सिल्क, वूलन टेक्सटाइल, शुगर, एडिबल ऑयल, ये सब आपके कुछ एग्जाम्पल हैं उन इंडस्ट्रीज के जिनका रॉ मटेरियल जो है कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से आता है। Textile industry. The textile industry occupies a unique position in the Indian economy because it contributes significantly to industrial production, employment generation and foreign exchange earning. जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो हमारा इंडियन इकोनॉमी में हमारी अर्थव्यवस्था में उसकी काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिक पोजीशन है क्योंकि उसकी वजह से हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, इंडस्ट्रीज में सामान बनता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, काफ़ी सारे लोगों को रोज़गार भी मिलता है और फॉरेन एक्सचेंज, काफ़ी ज़्यादा विदेशी जो पैसा होता है वो भी हमारे देश में आता है। It is the only industry in the country which is self-reliant and complete in the value chain, that is from raw material to the highest value added product. टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपने आप में सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री है, मतलब अपने आप में पूरी तरीके से कंप्लीट इंडस्ट्री है। रॉ मटेरियल से लगाकर जो ये प्रोडक्ट बनाती है ये पूरी कंप्लीट एक चेन पूरा ये फॉलो करता है इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल। In the ancient India, cotton textiles were produced with the hand spinning and handloom weaving technique. पुराने टाइम पर कॉटन एंशियंट टाइम में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो काम होता था ज़्यादातर जो कपड़ा बनाया जाता था वो हैंड स्पिनिंग मतलब हाथों का इस्तेमाल करके किया जाता था। हैंडलूम वीविंग टेक्निक मतलब हाथ से चीज़ों को बनाना, कपड़े की बुनाई करना, ये सारे काम होते थे। आफ्टर द 18th सेंचुरी पावर लूम केम इनटू द यूज, लेकिन 18th सेंचुरी के बाद में पावर लूम मशीन से चलने वाली इंडस्ट्री जो आपकी मशीनें हैं वो आ गई। अवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री सफर्ड अ सेटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड बिकॉज दे कुड नॉट कम्पीट विद द मिल मेड क्लोथ फ्रॉम इंग्लैंड। और हमारी जो ट्रेडिशनल पुरानी इंडस्ट्रीज होती थी उनको काफ़ी ज़्यादा सेटबैक मतलब काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, काफ़ी नुकसान हुआ कॉलोनियल पीरियड में, मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम में, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज जो थी वो इतनी ज़्यादा कम्पिटिटिव नहीं थी विद द मिल मेड क्लोथ फ्रॉम द इंग्लैंड, क्योंकि जो भी कंपटीशन होता था हमारा इंग्लैंड की इंडस्ट्री के साथ होता था और इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज जो मिल से अपना सामान बनाती थी उनसे हमारे देश के जो ट्रेडिशनल जो भी हमारे जो काम करने वाले लोग थे वो उस सामान को नहीं कम्पीट कर पाते थे, नहीं बना पाते थे। पहली जो टेक्सटाइल मिल सक्सेसफुली जो कि लगी हमारे यहाँ इंडिया में वो थी मुंबई में लगी 1854 में। In the early years, the cotton textile industry was concentrated in the cotton growing belt of Maharashtra and Gujarat. तो ज़्यादातर जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कपड़ा बनाने की जो आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो हमें ज़्यादातर महाराष्ट्र और गुजरात में देखने को मिलती है। इसके कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ कारण हैं जिसकी वजह से ज़्यादातर महाराष्ट्र और गुजरात में ये देखने को मिलता है। बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन, क्योंकि वहाँ पे कॉटन अच्छे से आपको जो कच्चा कॉटन होता है वो मिल जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ ग्रो किया जाता है। मार्केट वहाँ की है अच्छी, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अच्छी है, इंक्लूडिंग द एसेसिबल पोर्ट फैसिलिटी, मतलब जो बंदरगाह के जो रास्ते हैं, जो जहाँ पर पानी के रास्ते से आने जाने का रास्ता है महाराष्ट्र और गुजरात का, वो भी यहाँ पर है अच्छे से। लेबर काफ़ी अच्छा वहाँ पे अच्छी मात्रा में मिल जाता है। मॉइस्ट क्लाइमेट और जो वहाँ का मौसम है मॉइस्ट है, आपका नमी भरा मौसम है, जो कि ये सारे फैक्टर्स मिल के एक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को वहाँ पे ज़्यादा स्टैब्लिश करने के लिए प्रेरित करते हैं। The industry has a close link with the agriculture and provide a living to the farmer. क्योंकि ये इंडस्ट्री आपकी एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल है वो कॉटन है और कॉटन की खेती आपकी होती है एग्रीकल्चर, तो इस इंडस्ट्री का आपका जो लिंक है वो एग्रीकल्चर से सीधा सीधा है। एंड प्रोवाइड ए लिविंग टू फार्मर, और एग्रीकल्चर आपका जो फार्मर करते हैं तो उनको एक तरीके से लिविंग उनका जो काम है वो इससे पूरा होता है। साथ ही साथ फार्मर के साथ साथ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को काम मिलता है, जिनकी या कह सकते हैं कि उनका जो जीवन यापन का जो काम होता है वो इससे पूरा हो जाता है। जैसे कॉटन बॉल प्लकर, कॉटन को रुई के जो गोले होते हैं उनको तोड़ना, उनको हम प्लकर कहते हैं जो तोड़ते हैं, उन्हें भी इस सेक्टर में काम मिल जाता है। एंड वर्कर इंगेज इन द गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, डिजाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग एंड स्विंग।
साथ ही साथ बहुत सारे वर्कर्स को काम मिलता है, जैसे कि धागा लपेटने का काम हो गया, बुनाई का काम हो गया, कलर करने का काम हो गया, डिजाइनिंग का काम हो गया, कपड़े को पैक करने का काम हो गया, टेलर जो कपड़ा सिलता है वो काम हो गया, जो स्विंग मशीन का इस्तेमाल करके कपड़ों को सिला जाता है। तो ये सारे काम जो है इस इंडस्ट्री की वजह से लोगों को मिलता है। द इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग द डिमांड सपोर्ट मैनी अदर इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री की वजह से, कॉटन इंडस्ट्री की वजह से और बहुत सारी इंडस्ट्रीज को भी अपना काम मिलता है, जैसे कि केमिकल एंड डाई, पैकेजिंग मटेरियल एंड इंजीनियरिंग वर्क। क्योंकि जो कॉटन में आपकी जो मशीनें लग रही हैं वो काम देगा, इंजीनियरिंग वर्क देगा। जो कॉटन में आपका केमिकल और डाई कलर करने का काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी डाइंग इंडस्ट्री जो है, जो कलर बनाती है, वो भी आपकी इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, उसको भी काम मिलता रहता है। और जो कपड़ा बन जाता है तो उसको पैक करने का काम, तो पैकिंग में जो भी मटेरियल लगता है तो पैकिंग मटेरियल इंडस्ट्री का भी काम चलता रहता है साथ साथ। While spinning continues to be centralized in Maharashtra, Gujarat, and Tamil Nadu, weaving is highly decentralized to provide scope for incorporating traditional skill and design of weaving in cotton, silk, zari, embroidery. अगर हम देखते हैं स्पिनिंग का काम, जो मतलब जो धागे को लपेटने का जो काम होता है, जो स्पिनिंग आपकी जो बॉल्स होती हैं उसमें किया जाता है, तो वो ज़्यादातर महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में हमें देखने को मिला है। और वीविंग का जो आपका जो बुनाई का काम होता है, तो वो अलग अलग तरीके से ट्रेडिशनल डिजाइन देखने को मिली है, जैसे कॉटन के कपड़े के ऊपर बुनाई का काम हो गया, सिल्क का कपड़ा हो गया, जरी का काम हो गया। इंडिया हैज वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग, बट वीविंग सप्लाई लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक as it cannot use much of the high quality yarn produced in the country. हमारे यहाँ इंडिया में वर्ल्ड क्लास मतलब पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड क्लास मतलब हो गया पूरे वर्ल्ड में बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे यहाँ स्पिनिंग का प्रोडक्शन होता है, मतलब धागा बनता है। लेकिन अगर हम वीविंग की बात करते हैं, बुनाई की बात करते हैं, तो वो हमारे यहाँ लो क्वालिटी की होती है। हम पूरी तरीके से अपने देश में पैदा हुआ जो धागा है, जो धागा है, उसको ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। वीविंग अभी भी हैंडलूम मतलब हाथ से जो काम होता है वो अभी भी चल रहा है, और जो मशीनों का इस्तेमाल है उसको कम किया जा रहा है। द हैंडस्पन खादी प्रोवाइड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर इन देयर होम एज अ कॉटेज इंडस्ट्री। तो जो हाथ से आपका खादी का सामान बनाया जाता है, जो कपड़े का काम होता है, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मिलता है। वीवर्स को, जो बुनाई का काम करते हैं, उनको काम मिल जाता है इन देयर होम, उनके अपने घरों में ही, क्योंकि ज्यादातर ये काम जो होता है घरों से ही होता है, जिसे हम कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। इंडिया एक्सपोर्ट यार्न टू जापान। इंडिया जो है हमारा का जो धागा है, यार्न है, उसे हम जापान में एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब वहां पर हम उसको भेजते हैं। एक्सपोर्ट मतलब जब हमारे देश से सामान जा रहा है। अदर इम्पोर्टर्स ऑफ कॉटन गुड फ्रॉम इंडिया। इंडिया से और भी देश हैं जो कि हमारे कॉटन के सामान को मंगवाते हैं, जैसे कि अमेरिका है, ब्रिटेन है, रशिया, फ्रांस, बहुत सारी आपकी यूरोपियन कंट्रीज हैं। इसके अलावा नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और अफ्रीकन कंट्रीज भी हमारा सामान मंगाती हैं, हमारे कपड़े को मंगाती हैं, कॉटन के सामान को यूज करती हैं। We have a large share in the world trade of cotton yarn. Our spinning mills are competitive at the global level and capable of using all the fibers we produce. हमारे यहाँ अगर हम बात करते हैं कॉटन यार्न की, कॉटन के धागे की, तो मतलब हमारा काफी अच्छा शेयर है, और ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे भी हमारे यहाँ स्पिनिंग मिल जो धागे को बनाने का काम करती हैं वो कम्पिटिटिव है, मतलब कंपटीशन को झेल रही हैं। द वीविंग, निटिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट कैनॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न दैट इज प्रोड्यूस इन द कंट्री। तो जो वीविंग बुनाई का काम हो गया, निटिंग जो भी बुनाई का काम हो गया, दैट कैनॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न, मतलब हमारे यहाँ धागे की कमी नहीं है हाई क्वालिटी की, लेकिन उस धागे का ठीक से इस्तेमाल करना वो अभी तक हमारे देश में ठीक से नहीं हो पा रहा है। देयर आर सम लार्ज एंड मॉडर्न फैक्ट्रीज इन दिस सेगमेंट, बट most of the production is in fragmented small unit which cater to the local market. अभी भी हमारे यहाँ धागे का जो काम है वो फ्रेगमेंटेड मतलब बटा हुआ छोटी छोटी यूनिट्स में हो रहा है, लार्ज स्केल पे नहीं हो पा रहा है। दिस मिसमैच इज अ मेजर ड्रॉबैक फॉर द इंडस्ट्री। तो ये जो ड्रॉबैक्स हैं, ये जो कमियां हैं, ये कुछ इस इंडस्ट्री में हमें देखने को मिलती है। एज अ रिजल्ट मेनी ऑफ अवर स्पिनर एंड एक्सपोर्ट कॉटन यार्न while apparel garment manufacturers have to import fabric. तो ये जो कमी है इसकी वजह से क्या है कि हमारे जो काफी सारा एक्सपोर्ट जो है कॉटन का, धागे का, यार्न का हो जाता है, और जो गारमेंट, जो कपड़ा बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनको अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक जो है इंपोर्ट करके विदेशों से हमारे देश में मंगाना पड़ता है।
Although we have made significant increase in the production of good quality long staple cotton, the need to import is still felt. हालांकि हमारे यहाँ लॉन्ग कॉटन मतलब अच्छी कॉटन जो है अवेलेबल है अच्छी क्वालिटी की, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं ये ज़रूरत फील होती है और हमें इंपोर्ट करके दूसरे देशों से इंपोर्ट करके यान धागा और ये सब चीज़ें मंगानी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि कुछ इस सेक्टर की कमियां भी हैं, जैसे कि पावर सप्लाई इज एरेटिक। यहाँ पे इंडस्ट्रीज में पावर सप्लाई रेगुलर नहीं आती है। मशीन इज आउटडेटेड, मशीन नीड टू बी अपग्रेडेड, मशीन को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। जो वीविंग और निटिंग का काम होता है बुनाई का, तो जिन मशीनों पे हो रहा है वो आउटडेटेड पुरानी हो चुकी हैं। अदर प्रॉब्लम्स आर द लो आउटपुट ऑफ लेबर, लेबर अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं करते हैं। एंड स्टिफ कंपटीशन विद द सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री, और कॉटन इंडस्ट्री का जो एक आपका कॉम्पिटिटर है, एक जो उसका सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटर है वो है फाइबर सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री, सिंथेटिक कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है कॉटन इंडस्ट्री की जो कि टेक्सटाइल कॉटन इंडस्ट्री को देखनी पड़ती है। दैट्स फॉर टुडे स्टूडेंट। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द जूट टेक्सटाइल।